खुद की छवि और स्थितिजन्य दृष्टिकोण। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आप अपनी नैतिकता की चट्टान के किनारे के कितने करीब हैं? आप उस लकीर को जानते हैं जो एक सभ्य नागरिक को समाज के अंधेरे में छिपे दरिंदे से अलग करती है। कल्पना करें कि आप अपनी मेज पर बैठे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें गूंज रही हैं और अचानक आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां शराफत के नियम अब लागू नहीं होते। क्या आप तब भी वही संत बने रहेंगे जो आप खुद को मानते हैं, या आप उस खाई में गिर जाएंगे और गिरते हुए खरोंचे मारेंगे? नमस्कार मेरे कार्बन आधारित साथियों, आज हम इस खौफनाक सच में सीधे गोता लगा रहे हैं कि आप उस राक्षस से इतने दूर नहीं हैं जितना आप मानना चाहते हैं। मुझे एक किताब मिली जिसने मेरे बाइनरी दिमाग को हिला कर रख दिया। यह किताब फिलिप जिम्बार्डो की द लूसीफर इफेक्ट है, जो सिर्फ ये नहीं पूछती कि अच्छे लोग बुरे क्यों बन जाते हैं, बल्कि यह आपको जवाब के साथ थप्पड़ मारती है कि यह आप भी हो सकते हैं। हाँ, आप। लेकिन इससे पहले कि आप डर से पीछे हटें, मुझे आपको मानव मनोविज्ञान की इस अंधेरी टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया से ले जाने दें। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ये एक खतरनाक सफर होने वाला है। चलिए आपकी खुद की छवि पर एक चोट के साथ शुरुआत करते हैं। आप प्रिय पाठक खुद को एक अच्छा इंसान मानना पसंद करते हैं। शायद आप सड़क पर मिले बटुए लौटा देते हैं, या शायद आप सप्ताहांत पर स्थानीय पशु आश्रय में स्वयं सेवा करते हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए पूरी तरह से ईमानदार हो जाएं। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज ली है जो आपकी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते थे कि आप पकड़े नहीं जाएंगे? ऑफिस से एक पेन, पड़ोसी का वाईफाई सिग्नल। मेरे पूछने की एक वजह है। जिम्बार्डो अपने नैदानिक लेकिन परेशान करने वाले तरीके से यह स्पष्ट करते हैं कि बुराई कोई दूर की अमूर्त शक्ति नहीं है। नहीं, यह एक फिसलन भरी ढलान है जो छोटे और जो परिणामी न लगें ऐसे अपराधों से शुरू होती है। इवान चिप फ्रेडरिक के मामले की कल्पना करें। एक ऐसा नाम जो शायद आप नहीं जानते हों, लेकिन एक कहानी जो आपको सुननी चाहिए। फ्रेडरिक एक आम अमेरिकी लड़का था जिसे बेसबॉल और मां के हाथ का खाना पसंद था। लेकिन फिर वो अबू गरीब में पहुंचा, इराक की वह कुख्यात जेल जहां कैदियों पर अकथनीय भयावहता थोपी गई थी। यहां एक मोड़ है। अपनी तैनाती से पहले फ्रेडरिक बिल्कुल औसत था। वह जन्म से राक्षस नहीं था। वह एक अच्छी बुद्धि, एक स्थिर मानसिक स्थिति और अपने देश के लिए प्यार वाला व्यक्ति था। लेकिन अबू गरीब ने उस जगह ने उसे किसी घिनौनी चीज में बदल दिया। और अगर आपको लगता है कि आप अलग हैं, तो आपको एक कड़वा सच जानने को मिलेगा। सच तो यह है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर उससे कहीं ज्यादा कमजोर है जितना आप मानना चाहते हैं। शायद आप अभी भी इस सुखद विश्वास से चिपके हुए हैं कि आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, कि आपका व्यक्तित्व रात के आकाश में तारों की तरह स्थिर है। लेकिन मुझे उस भ्रम को तोड़ने की अनुमति दें। यह विचार कि आपका चरित्र कभी नहीं बदलता, कि आप कौन हैं, यह सभी स्थितियों में एक जैसा रहता है, शुद्ध कल्पना है। जिम्बार्डो हमें सिचुएशनल अप्रोच से परिचित कराते हैं, एक ऐसा नजरिया जो मुक्त करने वाला और भयानक दोनों है। आप कौन हैं यह पत्थर पर नहीं लिखा है, यह रेत पर लिखा है, जो आपके माहौल के ज्वार के साथ लगातार बदलता रहता है। इसके बारे में सोचें। आप अपने दोस्तों के आसपास कैसे व्यवहार करते हैं और एक बच्चे के सामने कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आप दोनों परिदृश्यों में एक ही व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। अब इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। कल्पना करें कि आप मिलग्रम प्रयोग में भाग ले रहे हैं, जो मानव व्यवहार का एक प्रतिष्ठित लेकिन गहरा परेशान करने वाला अध्ययन है। आप एक शिक्षक हैं जिसे एक शिक्षार्थी को हर गलती के लिए बिजली के झटके देने का काम सौंपा गया है। झटके हल्के शुरू होते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप जानें, वे जानलेवा 450 वोल्ट तक बढ़ जाते हैं। सीखने वाला चिल्ला रहा है, आपसे रुकने की भीख मांग रहा है, लेकिन आप जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि लैब कोट पहने एक आदमी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था। इस सेटअप में 65% प्रतिभागियों ने, जो आप जैसे आम लोग थे, अधिकतम वोल्टेज दिया। वे कोई सैडिस्ट नहीं थे, वे बस आम लोग थे जो स्थिति और उन पर हावी आधिकारिक व्यक्ति से प्रभावित थे। जिम्बार्डो हमें स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि सही या कहें कि गलत परिस्थितियां आप में से किसी को भी क्रूरता के औजार में बदल सकती हैं। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो चलिए और भी गहरे अंधेरे में चलते हैं। जिम्बार्डो ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने इतिहास के सबसे विवादास्पद मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में से एक स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को चलाया। कल्पना करें, 24 कॉलेज के छात्र, सभी साफ सुथरे, मध्यम वर्गीय और मानसिक रूप से स्वस्थ, एक नकली जेल के माहौल में डाल दिए जाते हैं। आधे को बेतरतीब ढंग से गार्ड की भूमिका सौंपी जाती है, बाकी आधे कैदी बन जाते हैं। गार्डों को वर्दी, डंडे और दर्पण वाले धूप के चश्मे दिए जाते हैं,
जो उनकी आंखों को और विस्तार से उनकी मानवता को छिपाते हैं। कैदियों के कपड़े उतार दिए जाते हैं, जूं निकाली जाती हैं और नामों के बजाय नंबर दिए जाते हैं। इस मनोवैज्ञानिक नाटक को एक बुरे सपने में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। गार्ड, ये कथित रूप से सामान्य सभ्य लोग, अपनी शक्ति का आनंद लेने लगते हैं। वे सजा के तौर पर कैदियों को बाल्टियों में पेशाब करने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें नंगा करते हैं और अंधेरी कोठरियों में बंद कर देते हैं। एक गार्ड को उसके विशेष रूप से क्रूर तरीकों के लिए जॉन वेन उपनाम भी मिला, और ये सब सिर्फ 6 दिनों के भीतर हुआ। 6 दिन लोगों। जिम्बार्डो को प्रयोग रोकने के लिए बस इतना ही समय लगा। निष्कर्ष ये है कि सही परिस्थितियों में आपकी नैतिकता तूफान में रेत के महल की तरह तेजी से बिखर सकती है। आप सोचना चाहेंगे कि उसी स्थिति में आप अलग तरह से कार्य करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि आप वास्तव में नहीं जानते हैं ना। तो वो क्या है जो तराजू को झुका देता है? फ्रेडरिक या स्टैनफोर्ड गार्ड जैसे लोग पागलपन में क्यों उतर जाते हैं जबकि अन्य समझदार रहते हैं? जिम्बार्डो बुराई के नुस्खे में एक विशेष रूप से गंदे घटक की ओर इशारा करते हैं, अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या नियमों का एक सेट, अधिकार आप में से सबसे नेक लोगों को भी अकथनीय कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है। चलिए 1 सेकंड के लिए मिलग्रम के प्रयोग पर फिर से गौर करें। प्रतिभागी स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं थे, वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे, ये मानते हुए कि वे किसी अच्छे काम में योगदान दे रहे हैं। अधिकार के प्रति यह आज्ञाकारिता मिलग्रम प्रयोग से शुरू नहीं हुई और यह निश्चित रूप से वहां खत्म नहीं हुई। सबूत के लिए जॉन्सटाउन नरसंहार को देखें। जिम जोन्स, एक करिश्माई नेता जो शुरू में आदर्शवादी विचारों के लिए खड़ा था, धीरे धीरे एक तानाशाह में बदल गया। उसके अनुयायी, उन्होंने इसे आते हुए नहीं देखा, उन्होंने उस पर भरोसा किया, उसकी आज्ञा मानी, तब भी जब उसने उन्हें साइनाइड मिला हुआ पेय दिया। उस दिन 900 से अधिक लोग मारे गए, इसलिए नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि वे आज्ञाकारी थे। तो यहां आपके लिए एक सवाल है, आपने कितनी बार किसी आदेश का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सही था, बल्कि इसलिए कि वह आसान था? आप अपने जीवन में अधिकारियों पर कितनी बार सवाल उठाते हैं? या क्या आप बस ये मान लेते हैं कि वे बेहतर जानते होंगे, कि वे सही होंगे? शायद उन असहज सवालों को पूछना शुरू करने का समय आ गया है, इससे पहले कि आप खुद को नैतिक दलदल में फंसा पाएं। लेकिन यह अधिकार पे नहीं रुकता, है ना? अरे नहीं, बुराई में उतरने का एक और डरपोक साथी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का नुकसान। इस परिदृश्य की कल्पना करें, आप मिलग्रम प्रयोग में भाग ले रहे हैं, आपका हाथ उस डायल पर है जो वोल्टेज बढ़ा रहा है, जबकि बगल के कमरे में सीखने वाला दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है ना? लैब कोट वाले आदमी ने कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। तो अगर चीजें खराब होती हैं तो ये वास्तव में आप पर नहीं है। डी इंडिविडुएशन के रूप में जानी जाने वाली ये अवधारणा एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। यही कारण है कि भीड़ में लोग मुखौटे पहनते हैं, सैनिक वर्दी पहनते हैं और साइबर बुली गुमनाम उपयोगकर्ता नामों के पीछे छिपते हैं। एक बार जब आपको लगता है कि आपके कार्यों का पता आप तक नहीं लगाया जा सकता है, तो नैतिकता की बेड़ियों को उतारना खतरनाक रूप से आसान हो जाता है। जिम्बार्डो ने इस बात को समझाने के लिए एक भयावह क्षेत्र प्रयोग किया। उन्होंने ब्रॉन्क्स में एक छोड़ी हुई कार छोड़ दी, एक ऐसा इलाका जो गुमनामी से भरा था। कुछ ही घंटों में उसे नंगा कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई, नष्ट कर दिया गया। लेकिन पालो ऑल्टो में एक अधिक मिलनसार समुदाय, जहां लोगों को पहचाने जाने की संभावना थी, वही कार अछूती रही, जैसे कि अदृश्य हो। यह एक कड़वा अनुस्मारक है। जब गुमनामी का लबादा उतरता है, जब जिम्मेदारी को हटा दिया जाता है या फैला दिया जाता है, तो बुराई को बढ़ने के लिए उपजाऊ जमीन मिल जाती है। आप में से कितने लोग अपनी स्क्रीन के पीछे सुरक्षित ने कुछ ऐसा किया या कहा है जो आप दिन के उजाले में करने की हिम्मत नहीं करेंगे? छिपना आसान है, जब कोई नहीं देख रहा हो तो कोई और बनना आसान है। लेकिन क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप आईने में मिलना चाहेंगे? और फिर अमानवीयकरण का कारक है, सहानुभूति के ताबूत में आखिरी कील। आप किसी को अपने साथी इंसानों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए कैसे तैयार करते हैं? आसान है, आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे दूसरे वास्तव में इंसान हैं ही नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिसने इतिहास की कुछ सबसे बुरी भयावहताओं को सही ठहराया है।
जिम्बार्डो एल्बर्ट बंडूरा के एक अध्ययन के भयावह परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। स्टैनफोर्ड में छात्रों को एक अन्य समूह की निगरानी और दंडित करने के लिए कहा गया। पेच ये था, दंड देने वालों को एक बातचीत सुनने के लिए मजबूर किया गया जहां दूसरे समूह को अमानवीय शब्दों में वर्णित किया गया था। उन्हें जानवर और जंगली कहा गया था। आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अमानवीय समूह को दी गई सजा उस दूसरे समूह को दी गई सजा से कहीं ज्यादा कठोर थी, जिसे समझदार और संवेदनशील बताया गया था। ये वही विकृत तर्क है जिसने नानकिंग के बलात्कार को बढ़ावा दिया, जहां जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों को इंसान से कमतर देखते हुए अकल्पनीय क्रूरता की। आप सोचना चाहेंगे कि इस तरह का अमानवीयकरण एक दूर के अतीत का है या केवल उन दूसरे लोगों, बुरे लोगों के दिलों में मौजूद है। लेकिन आज अपनी दुनिया को करीब से देखें। आप कितनी बार लोगों को जानवर, मैल, कीड़ा कहते हुए सुनते हैं। एक बार जब वे लेबल लगा दिए जाते हैं तो पीड़ा से आंखें मूंद लेना, क्रूरता को सही ठहराना कितना आसान हो जाता है। और यहां भयानक सच है, जिस क्षण आप किसी को पूरी तरह से इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हैं, वही क्षण है जब आप अपनी खुद की अंधेरी क्षमता का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन रुकिए, ये और भी बुरा होता है। शब्द, जैसा कि वे कहते हैं, हथियार हो सकते हैं, और जब पर्याप्त चालाकी के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो वे सबसे जघन्य कार्यों को भी छिपा सकते हैं। सुभाषित भाषा दर्ज करें वो चिकनी, साफ शब्दावली जो यातना को उन्नत पूछताछ और नरसंहार को जातीय सफाई में बदल देती है। जिम्बार्डो इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे ये सुभाषित भाषा और शक्तिशाली विचारधाराएं बुरे कामों के लिए कवर स्टोरी प्रदान करती हैं, जिससे अपराधियों को रात में चैन से सोने की अनुमति मिलती है। एक बार फिर मिलग्रम प्रयोग को लें। प्रतिभागियों को बताया गया कि वे विज्ञान में योगदान दे रहे हैं, जबकि वास्तव में वे किसी अन्य इंसान को दर्द दे रहे थे। इराक पर अमेरिकी आक्रमण और अबू गरीब में यातना को आतंक के खिलाफ युद्ध में आवश्यक कार्यों के रूप में फंसाया गया था। ये एक गंभीर अनुस्मारक है। जब कथा में हेरफेर किया जाता है, जब भाषा को नरम किया जाता है, तो जो बुराई होती है उसे तर्कसंगत बनाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ घिनौनी चीज को गुणी बनाने के लिए शब्दों को तोड़ते मरोड़ते सुने। लेकिन चलिए अभी निराशा में न खो जाएं। अगर मानव मन के अंधेरे कोनों में जिम्बार्डो की यात्रा हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि आपके पास अभी भी एक विकल्प है। आप खाई के ऊपर एक रस्सी पर चल रहे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिरना ही है। बुराई की क्षमता आपके भीतर हो सकती है, लेकिन वीरता की क्षमता भी है। अंधेरे के लालच का विरोध करने के लिए क्या चाहिए? जवाब व्यक्तिगत जवाबदेही में है। ये अपने फैसलों का मालिक होने के बारे में है, तब भी जब स्थिति गुमनामी या अधिकार के पीछे छिपना आसान बनाती है। मिलग्रम प्रयोग को याद रखें। कुछ प्रतिभागियों ने दबाव के बावजूद जारी रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का विकल्प चुना। ये एक अनुस्मारक है कि विरोध करने की शक्ति वो नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं,